Hey everyone and welcome back guys। एंड आज की जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इट्स इंटरेस्टिंग। एंड आज ना दो श्लोका के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये दो श्लोका है 10 एंड 12 के बारे में फ्रॉम द चैप्टर नंबर 16। एंड उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 17 आने वाला है। तो इस वीडियो की शुरुआत में करने से पहले हम थोड़ा बात करने वाले हैं अबाउट द लास्ट यस्टरडे, जो मैंने श्लोका 7, 8 एंड 9 के बारे में तो रीड किया था, उसके बारे में थोड़ा। तो श्लोका नंबर 7 ये कहता है, जब तक व्यक्ति में उपयोगी और अनुपयोगी की विचारधारा बनी रहती है तब तक वह वासना से रहता है। यह वासना का ग्रहण त्याग ही है जिससे संसार रूपी वृक्ष अंकुरित होती है। हाँ, हमें पता है कि जो समझने वाला ना वो इस जो सेंटेंस से ही समझ आएगा, क्योंकि हम वासना से ही हम पैदा होते हैं। ओशो ने कहा है, मैंने उसका ओशो का एक मैंने पॉडकास्ट देखा था, उसमें वो कहते हैं वासना बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम वासना से ही उत्पन्न होते हैं। हम नहीं, हमारे जो बड़े बड़े विद्वान वो भी वासना से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन वासना में ही अटक जाना वो बुरी बात है। ओके, ये ओशो ने कहा था। एंड सिमिलरली कुछ कुछ पॉइंट्स मिलती जुलती है इस श्लोक के साथ, श्लोक नंबर 7 के साथ। वासना का ग्रहण और त्याग करना ही हमें जो संसार रूपी वृक्षों में जो बीज अंकुरित हम करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 8 के बारे में। एंड श्लोक नंबर 8 ये कहता है, दैट इज प्रवृत्ति में राग और निवृत्ति में द्वेष उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान और आत्मज्ञानी है वह वृत्ति से मुक्त होकर द्वंद्व रहित बालक की भांति अवस्थित रहते हैं, अर्थात शिशुवत सहज रहते हैं। प्रवृत्ति से राग उत्पन्न होता है, निवृत्ति से द्वेष उत्पन्न होता है। अगर प्रवृत्ति निवृत्ति ही ना हो तो राग भी उत्पन्न नहीं होने वाला, द्वेष भी उत्पन्न नहीं होगी। ओके, लेकिन जो व्यक्ति इससे सब कुछ इसे छोड़ता है ना, सब कुछ, निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति नहीं, वो शिशु एक छोटा बच्चा की तरह सहज रहता है, अच्छे से रहता है, खुश रहता है। ओके, हमें पता है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो खुश रहते हैं। अगर वो किसी से लड़ जाते हैं भी ना, बाद में मिल जाते हैं और फिर, लेकिन बड़ों के केस में ऐसा नहीं होता है, पूरी तरह ऑपोजिट होता है। ओके, एंड ये था श्लोक नंबर 8 के बारे में। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 9। वो क्या कहती है, सांसारिक विषयों में राग रखने वाला उनका त्याग दुखों से बचने के लिए करता है, परंतु वीतरागी जो पूरी तरह राग मुक्त हो गया है वह दुख मुक्त होकर सांसारिक विषयों के बने रहने पर भी सभी क्षीणताओं से परे होता है। जो राग, जो सांसारिक विषय के प्रति राग रखता है, वो राग रखने वाला जो त्याग दुखों से बचने के लिए करता है। किंतु जो बीत रागी होता है, जो राग नहीं रखता, इच्छा हब नहीं रखता कुछ सांसारिक चीजों में, जो राग मुक्त हो गया है वह दुख मुक्त होकर सांसारिक विषय के बने रहने पर भी सभी खिन्नताओं से वो परे होता है। वो उससे पूरा विचर अलग सेपरेट होता है। ना कि भाई जो इंसान होता है ना, जो अज्ञानी होता है, वो त्याग क्यों करता है कुछ चीजों को, दुख से बचने के लिए। लेकिन दुख से बचने के लिए तुम इच्छा क्या है आपका, दुख से बचने के लिए अगर तुम इच्छा रखे हो तो वो बंधन में ही आएगा। बंधन में आएगा तो कर्म में आएगा तो कर्म, जहां पर कर्म होगी वहीं पर दुख तो जरूर होगी भाई।
सो आप जो जिंदगी जी रहे हो ना अभी जो इंसान, उसमें दुख तो आने ही वाले हैं, जिस टाइप हो सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, आपके सराउंड हो सकती है, अपना फाइनेंशियल हो सकता है, कुछ भी, आपके बॉडी पेन हो सकती है, किसी भी तरह की पेन तो होनी ही होनी है। इससे सिग्नेचर में लिख के रखो। ओके ये था श्लोक नंबर 9 के बारे में। तो नेक्स्ट आज की जो श्लोकास हैं, 2 श्लोकास मैं आज रीड करने वाला हूँ, श्लोका नंबर 10 एंड श्लोका नंबर 11 के बारे में। दैट इज श्लोका नंबर 10 ये कहती है, यस्य विमानो मक्ष्य अपि देहे अपि ममता तथा च न च ज्ञानी न वो योगी केवलम दुख भोगस भोगसई। मतलब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ओके, मैं सामान्य अर्थ पर नहीं गया हूँ, मैं संस्कृत मुझे आता नहीं, लेकिन ये श्लोक ना मुझे कुछ कुछ क्या बोलते हैं उसे, जब ये श्लोक पढ़ा तो मुझे कुछ आया दिमाग में, कुछ आइडिया आया, जैसे कि यस्य विमान मक्ष्य अपि देह अपि ममता तथा, यस्य विमान मक्ष्य अपि, जो मक्ष्य की कामना रखता है, देह अपि ममता तथा, जो देह के प्रति प्रेम रखता है, ममता तथा, ना जो ज्ञानी ना वो योगी केवलम दुखो भोगेसी, ना वो ज्ञानी हो सकता है ना वो योगी हो सकते हैं, वो केवलम दुखों को पाएगा, दुख ही भोगेगा। ये मैं अपनी दिमाग में जो आइडिया आया उससे मैं ये कह रहा हूँ। मैं अभी तक मैं सामान्य अर्थ तक नहीं गया हूँ। ओके, लेकिन मुझे संस्कृत भी इतना अच्छे से आता नहीं, लेकिन इसको मैं डिस्क्राइब किया मेरे ये से, मेरे अंदर के जो इंट्यूशन है उससे। ओके, नेक्स्ट आते हैं अभी सामान्य अर्थ के ऊपर, क्या बात कह रही है। ओके, जो मक्ष्य का अभिमान करे और देह से आसक्त रहे, ऐसा व्यक्ति ना तो ज्ञानी होता है और ना योगी, वह केवल दुखों का भागी है, अर्थात बहुत साधारण संसारी की भांति मोहग्रस्त होकर कष्ट को ही भोगता है। मैं कुछ तो सही में बोला यार, बहुत अच्छा लगा आज। ओके, एंड विशेष विवेचना की मैं बात करूं, संसार में ऐसे भी स्वघोषित ज्ञानी हुए हैं जो कहते हैं कि उन्होंने स्वयं को सिद्ध कर लिया है और मोक्ष लब्ध हो चुके हैं। अपनी मुख्य लब्धता पर उन्हें अभिमान रहता है, कष्टकारी समाधि से मोक्ष प्राप्त किया है, अतः अब देह को विश्राम दे रहे हैं, उसकी सेवा में जुट गए हैं। अनुयायियों द्वारा लाई गई स्वादिष्ट खाद्य सामग्री से देह को पुष्टि कर रहे हैं। शरीर पुष्टि हो गया है तो अब अन्य कामनाएं जागृत होगी। सब देह को सुख पहुंचाने के लिए है, पर क्या वो सुख है? देहासक्ति और अभिमान में सुख कहाँ है? जहाँ समत्व है वहाँ घोर राग है, और जहाँ राग है वहाँ असंख्य अतृप्त कामनाओं का ढेरा है। अभिमान का अर्थ अहंकारी मैं से है। अहंकार कहाँ से आता है? जब हम कुछ चीजों का ये मेरा मैं कहते हैं ना, जब किसी चीज के पहले मैं यूज होता है, मैं हुआ, उसमें अहंकार आ जाता है कि भाई मैंने किया है, ये मैंने, वो मेरी बंदी है, वो मेरा, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड होता है ना, उसमें अहंकार आ जाता है। ओके, एंड मोह में मेरा का भाव है। यही से द्वैत दर्शन होता है। मोक्ष की भ्रांति से मन फलवित रहे। थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो स्वयं को ब्रह्मज्ञानी मान लेने का अभिमान पाल लिया। ऐसे स्वघोषित ज्ञानी और योगी चमत्कारों का आश्रय लेकर स्वयं के श्रेष्ठ होने की कोशिश करते हैं। तन से भभूत लगा ली और माथे पर रंग बिरंगे तिलक त्रिपुंड बना लिए, नेत्रों में कृत्रिम लालिमा पैदा कर ली और लगे सीधे सादे लोगों को बहकाने में, मैं सिद्ध हूँ, मेरी सेवा करो और इच्छित फल
पाओ, यह धर्म का धंधा है। कतार लगाकर मक्खियों का टिकट दे रहे हैं, मुंह मांगी फीस लेकर अपनी देह सुख के ऐश्वर्य की पूर्ति कर रहे हैं। पर ऐसे व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होता। वह घोर दुखों का अधिकारी होता है। वह लोगों को जरूर दिखाता है कि उसके जैसा सीध और सुखी अन्य कोई नहीं, पर वास्तविकता उससे कोसों दूर होती है। मोह में ग्रस्त और की चाहना करता है, वो कभी तृप्त नहीं होता, और जो तृप्त ही नहीं वो सुखी कैसे। ओके ये श्लोक नंबर 10 बहुत इंटरेस्टिंग चीज डिस्क्राइब कर दिए, दैट इज कि जो मनुष्यों का अभिमान करता है और जो देह से अपने बॉडी से आसक्त रहता है, वो व्यक्ति ना तो ज्ञानी होता है ना योगी होता है। वो तो दुखों को भागी अर्थात साधारण संसारी की भांति मोहग्रस्त रहकर कष्ट ही भोगता है। एंड इसमें जो विशेष विवेचना में बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देकर समझाया गया है, जो कि मैंने ऑलरेडी अभी जस्ट लिटिल बिट पहले मैंने उसे रीड किया। ओके आजकल जो सोशल मीडिया पे या आजकल इस दुनिया में बहुत सारे धर्म धंधा हो रहे हैं, जैसे कि कुछ मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ कि है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप को सीध घोषित कर रहे हैं कि मैं ये हूँ, स्व घोषित कर रहे हैं। एंड आपको पता है जब मोह आता है ना, वो मैं से ही शुरू होता है। मैं मतलब मोह। ओके तो आपको समझना चाहिए। एंड नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 11 के बारे में, दैट इज हर यद्युपदेष्टा ते हरि कमलजो अपि वा तथापि न तव स्वस्थम सर्वविस्मरणा धृते। ओके इस श्लोक की थोड़ा मेरे दिमाग में थोड़ी सी आ रही है, लेकिन उस पूरी तो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि हर यद्युपदेष्ट ते हरि कम लज अपि वा तथापि न वो तब स्वस्थम सर्वविस्मरणा धृते। मुझे लगता है कि जो हम उपदेश देते हैं ना, जो अच्छे लोग उपदेश देते हैं ना संसारी लोगों को, वो उसे ग्रहण नहीं करते एंड उसे इग्नोर कर देते हैं एंड वो याद भी नहीं करते उसे। लाइक आई थिंक ऐसी है, बट डिफरेंट होगी तो चलेगा, कुछ नहीं, कोशिश तो किया है मैंने। ओके नेक्स्ट है इसका जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए तो यदि स्वयं त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आकर तुझे ज्ञान का उपदेश दे तो भी सब कुछ विस्मृत करने से पहले तुझे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात ऐसे महान गुरुओं का ज्ञान भी शांत नहीं करने वाला। ओके मैं थोड़ी लिटिल बिट टिक्के तो मेरे सेम हुई एंड बहुत खुशी लग रहा है यार, बहुत क्योंकि थोड़ी सी तो मैं कह पाया। जैसे कि हर उपदेष्टा तो हरे, जब भगवान आए तो आकर तुम उपदेश दे तो आप उसे इग्नोर करेंगे, ठीक है, इसमें इग्नोर नहीं करने। ना तो वह स्वस्थम सर्वविस्मरणा धृते, इसका मतलब होता है कि उपदेश दे तो भी कुछ विस्मृत करने से पहले उसे याद करने से पहले तुझे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात ऐसे महान गुरुओं का ज्ञान भी तुझे शांत नहीं कर सकता। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, बहुत मजा लग रहा है जब मैंने ये श्लोक पढ़ा एंड अपने आप को मैंने इंट्यूशन पावर से मेरी जो मेरे दिमाग में आता है ना, उसे मैं बोला ना, कुछ सिमिलरिटीज कुछ मिला तो बहुत अच्छा लगा। एंड जो नेक्स्ट डालते हैं दैट इज इस श्लोक की जो विशेष विवेचना है उसके ऊपर, दैट इज जिसे सांसारिक विषयों में आसक्ति है वो किसी भी प्रकार के सदुपदेश को स्वीकार नहीं करता, भले ही उसे वो उपदेश साक्षात सरस्वती ही क्यों ना दे, क्योंकि उस देहशक्त के चित्त ने उसे कामनाओं में प्रवृत्त करके
विवेक शून्य कर दिया है। उसे उपदेश नहीं सुहाते, उपदेशक में वह शत्रु देखता है। संन्यास अर्थात विकारों से मुक्त होने की राय देने वाले को बहुत हेय समझता है कि स्वयं को कुछ प्राप्त नहीं तो अन्य को प्राप्त होने पर त्यागने की राय देता है। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी ऐसे मूढ़मती को ज्ञान का कक हरा नहीं सिखा सकता। मोही की प्रवृत्ति भौतिक सुखों में है। भौतिक सुखों है तो वह स्वयं को संपन्न समझता है और संसारी धारण में जो संपन्न है वह सुखी है, शांत है, पर वह मूढ़ कभी शांत को प्राप्त नहीं कर सकता। कामना वासना का जाल है, उसे ऐसे अतृप्त चक्र में फंसाए रखता है कि वह जीवन भर उद्विग्न और खिन्न रहता है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि हे राजन, शांति केवल आत्मा ज्ञान से मिलती है। अन्य सभी ज्ञान भूल जाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि यदि साक्षात त्रिदेव भी सदुपदेश कर दे तो भी सच्ची शांत नहीं मिलेगी। सच्ची शांत के लिए उनके सदुपदेश को भी विस्मृत करना होगा। वह पूर्णतया रीत जाएगा, तब आत्मा ज्ञान से भरेगा। ओके, एंड ये श्लोक नंबर 11 ये कहता है कि अगर स्वयं त्रिदेव भी आए एंड आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु कोई भी आए, भगवान आकर आपको ज्ञान का उपदेश दें तो सब कुछ विस्मृत करने से पहले तुझे शांति प्राप्त नहीं होती। मतलब विस्मृत करके मतलब उसे पूरा समझना है आपको, उसके पीछे क्या क्या है, उसके पीछे का जो साइंस आज के जनरेशन में साइंस कहते हैं, उसका पीछे का रीजन नहीं ढूंढना, उसको थोड़ा विस्मृत करना है, जैसे कि विस्तार करना है आपको, उसमें आपको डाइव करना है। एंड ऐसे महान गुरुओं का ज्ञान भी शांत नहीं करने वाला है। ओके, जब तक आप उस गुरुओं का जो ज्ञान दिए हैं उनका उपदेश को आप विस्मृत नहीं किए हो ना, तब तक आपको शांति मिलने नहीं वाला है। तो विस्मृत करने के बाद ही आपको शांति मिलेगी। एंड ये था ये श्लोक चैप्टर नंबर 16 यहीं पर खत्म हो जाती है। एंड चैप्टर नंबर 16 में कुल मिलाकर 11 श्लोक से। एंड आज इस वीडियो में मैंने रीड किया है श्लोक नंबर 10 एंड 11 के बारे में, जो कि 2 श्लोका से। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 दैट इज सप्तदश प्रकरण। एंड उसकी जो टाइटल में बता देता हूँ इसमें इस वीडियो में ही, दैट इज तत्व स्वरूप ज्ञान। तत्व स्वरूप ज्ञान नाम से ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, एंड बहुत अच्छा लगा। एंड ये चैप्टर कंप्लीट हुआ ना, बहुत अच्छा लगा। एंड इसका जो लास्ट 2 श्लोक ना बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई लव इट। एंड जो इसका जो मैं श्लोक है जो मैंने अपने हिसाब से जो बोला ना, अपने हिसाब से मेरा जो ख्याल में आए ना, दिमाग में जो आए, वो भी कुछ मिले ना, बहुत सही लगा यार, बहुत हाफी फील हो रहा है ये। एंड और इस 2 श्लोक में जो मैंने मुझ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दैट इज आजकल आपको ना जो मनुष्य को अभिमान करते हैं, देवासक्त ज्ञानी होते हैं, वो योगी कहलाते हैं ना, ज्ञानी कहलाता है। वो तो ओनली दुख को भोगता है इस संसार में। एंड अगर ज्ञान प्राप्त करना है ना, अगर आपको समझना है ना, आत्मा ज्ञानी बनना है ना, तो आपको ना विस्मृत करना पड़ेगा सभी चीज़ों का, विस्मृत। ओके, इसका भी थोड़ा मुझे अभी आइडिया नहीं आ रहा है, थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। एंड आपको कल इसके बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं। ओके, शुरू करने से पहले ओके मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। एंड अपना आई होप कि आपका दिन अच्छा गया हो, एंड नहीं तो कुछ बुरा नहीं होता, एंड कोई भी बुरा नहीं होता। एवरीवन इज
प्योर हार्ट। बट इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि उनकी सराउंडिंग्स, उनकी पास्ट लाइफ, मतलब जो पिछले दिन थे, बीते हुए दिन, उनके थोड़ा बुरे वक्त, सिचुएशन, बुरे हालात, सिचुएशन उन्हें बुरा बनाता है, लेकिन कोई भी ना बुरा नहीं होता। एवरीवन इज प्योरली हार्टेड, गुड हार्टेड। ओके, थैंक यू एंड मिलते हैं कल न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखिएगा एंड स्माइल ना जरूर अपने साथ हर वक्त रखिएगा।